नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस चैनल का नाम स्लीपिंग ब्यूटी है। अगर आप रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली रोचक कहानियों के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है सुरेश और कामिनी की। कामिनी और उसका परिवार फिलहाल में ही सुरेश के पड़ोस में शिफ्ट हुए हैं। कामिनी के परिवार में उसका पति और एक छोटा बेटा है जो कि 5 साल का है। पति दफ्तर और बेटा स्कूल जाता है, जबकि सुरेश की पढ़ाई अभी पिछले महीने ही खत्म हुई है और वह किसी अच्छे काम की तलाश कर रहा है। दोस्तों, कामिनी को जब कोई भारी काम करवाना होता था, जैसे पलंग उठाना या एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाना जैसे काम के लिए सुरेश को बुला लेती थी। सुरेश आता और बिना किसी हिचक के काम में हाथ बटाता था। इसी तरह दिन चल रहा था। एक दिन गैस एजेंसी वालों ने गैस का सिलेंडर घर के बाहर ही रख दिया। आपको तो पता ही होगा कि गैस सिलेंडर भारी होता है। उसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। कामिनी ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन सिलेंडर भारी होने के कारण वह उठाकर थोड़ी दूर ही ले जा पाई। फिर हांफने लगी जैसे कि कामिनी ने पहाड़ उठा लिया हो। दोपहर का समय था, उसका पति ऑफिस गया हुआ था और उसका बच्चा भी स्कूल गया हुआ था। थोड़ी देर बैठने के बाद उसे सुरेश का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना सुरेश को बोलकर सिलेंडर को घर में रखवा लूं। कामिनी ने सुरेश को आवाज लगाई, सुरेश, सुरेश, प्लीज आओ ना, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सुरेश मैगजीन पढ़ रहा था। उसने कामिनी की आवाज सुनी तो वो बोला, क्या हुआ भाभी? कामिनी ने कहा, आओ ना, थोड़ी मदद करो, ये कमबख्त सिलेंडर यहीं बाहर छोड़ गया है, इसे किचन में रखने में मदद करो। सुरेश बोला, अभी आया भाभी। सुरेश आया। वह कामिनी को थोड़ी देर तक देखता ही रह गया। कामिनी अभी नहाकर आई ही थी, उसकी बाल खुली हुई थी और वह साड़ी को कमर में खोस कर खड़ी थी। कामिनी की आंखें बड़ी बड़ी, होठ गुलाबी और पतली कमर ऐसी लग रही थी मानो कि फिल्म की अभिनेत्री हो। सुरेश बोला, वाह भाभी, आज तो कमाल लग रही हो आप। कामिनी मुस्कुराकर बोली, कमाल तो मैं रोज ही दिखती हूँ, तुमने आज देखा है? सिलेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा इसे किचन में रख दो ना प्लीज। सुरेश ने कामिनी को इतनी सुंदर कभी देखा नहीं था। उसके अंदर कामुक भावना आ गई। वह जोश में आ गया और बोला, बस इतनी सी बात लो, अभी रख देता हूँ, बोलकर एक ही हाथ से सिलेंडर उठाया और लेकर किचन में रख दिया। यह देख कामिनी हैरान हो गई। कामिनी नीचे झुककर सुरेश को बोली, वो देखा, पुराना सिलेंडर लगा हुआ है, उसे हटा दो और इसे लगा दो। जैसे ही कामिनी नीचे झुकी, सुरेश की नजर कामिनी के उभरे हुए छाती की ओर गई। सुरेश एक पल के लिए पागल हो गया। फिर बिना कुछ बोले पुराना सिलेंडर खोलने लगा। कामिनी समझ गई कि सुरेश ने उसकी ब्लाउज के अंदर देख लिया है। कामिनी चुप रही, कुछ नहीं बोली। तब तक सुरेश पुराना सिलेंडर खोल चुका था। नया सिलेंडर में रेगुलेटर सेट करते करते सोचा, भाभी से थोड़ा मजाक कर लूं। सुरेश बोला, भाभी भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। कामिनी बोली, क्यों, अकेले भाभी से डर लग रहा है क्या? सुरेश बोला, क्यों, मुझे डर क्यों लगेगा, आप तो हो ही, फिर डर क्यों लगेगा। इतने में सिलेंडर सेट हो गया। फिर सुरेश अपने घर चला जाता है। शाम हो गया। कामिनी के मन में एक बात बहुत देर तक घूम रही थी कि सुरेश एक हाथ से ही सिलेंडर कैसे उठा सकता है। फिर सोची कि अभी जवान है, शादी भी नहीं हुई है, तो ताकत तो होगी ही, क्यों न इसकी ताकत का मैं फायदा उठाऊं। मेरे पतिदेव के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, वो तो सिर्फ काम और काम ही करते हैं। कामिनी सोचने लगी कि कैसे इससे मैं अपनी प्यास बुझाऊं। अगले दिन कामिनी ने बेड शिफ्ट करने के बहाने सुरेश को बुलाई। घर में कामिनी अकेली थी।
सुरेश आया। कामिनी बहाने से सुरेश के ऊपर गिर गई। सुरेश भी कामिनी के साथ वो सब कुछ करना चाहता था। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे पर पड़े रहे। सुरेश को रहा नहीं गया, वह कामिनी को कसकर बाहों में जकड़ लिया। कामिनी को इतना कसकर किसी से कभी नहीं पकड़ा था। कामिनी मदहोश हो गई। घर पर कोई नहीं था। कामिनी ने कहा, रुको मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। जैसे ही कामिनी ने दरवाजा बंद किया, सुरेश ने कामिनी को पीछे से बाहों में पकड़कर गर्दन पर चुंबन लिया और कमर पकड़कर कामिनी को सामने की ओर घुमा लिया। फिर कामिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप कमाल हो भाभी, मैं कब से आपके साथ ये सब करना चाहता था। यह बोलते बोलते होठों पर 4 से 5 किस भी कर लिया। अब दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कामिनी कुछ बोलती उससे पहले सुरेश उसके कपड़े खोलने लगा। कपड़ा खोल रहा था और किस भी कर रहा था। कभी गालों को चूमता तो कभी होठों को। अब कामिनी के सारे कपड़े उतर चुके थे। कामिनी ने भी सुरेश के सारे कपड़े उतर दिया। अब कामिनी को गोद में उठाकर बिस्तर की ओर जाने लगा। कामिनी को बिस्तर पर लेटा दिया, फिर ऊपर चढ़ गया। उस दिन दोनों घंटों तक कमरे में बंद रहे। बहुत समय बाद जब दोनों की नींद खुली तो देखा कि शाम हो चुकी है। जल्दी से दोनों ने अपने आप को ठीक किया। कामिनी बोली, सुरेश तुम फटाफट चले जाओ, अब मेरे पति के आने का समय हो गया है। फिर सुरेश अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।